अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खाना बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस के बारे में कि आने वाले 25 दिन यानी 15 जुलाई से 10 अगस्त का वक्त सेजिटेरियस के लिए कौन से बड़ी खुशखबरी और कौन सी बड़ी आजमाइश लेकर आया है। सेजिटेरियस ये 25 दिन आपकी ज़िंदगी में किसी आम सफ़र की मानिंद नहीं बल्कि एक तवील और सनसनीखेज़ मुहिम जुई की मानिंद है, जहां हर मोड़ पर एक नया इम्तिहान और एक नया इनाम आपका मुंतज़िर है। रूलिंग प्लेनेट जुपिटर है, जो किस्मत, इल्म और वुसअत का सितारा माना जाता है। इस दौरान आपके 7वें घर और शराकतदारी में मौजूद रहेगा और आपके दुश्मनों को भी दोस्त बनाने की ताकत देगा। मार्स आपके 6ठे घर में रोज़मर्रा के कामों और सेहत को एक्टिव करेगा, जबकि सैटर्न आपके 4थे घर में घरेलू बुनियादों को मजबूत करने पर मजबूर करेगा। सूरज आपके 9वें घर में आपकी किस्मत के दरवाजे खोलेगा, लेकिन मरकरी की रुजत आपके कैरियर के फैसलों को उलझा सकती है। सेजिटेरियस आप फितरतन पुर उम्मीद, सच बोलने वाले और फलसफियाना सोच रखने वाले होते हैं, लेकिन इस दौरान आपको दिखाया जाएगा कि बेलाग सच्चाई कभी कभी तलवार से भी ज़्यादा ज़ख्म देती है। सबसे बड़ी खुशखबरी आपकी शराकतदारी और मोहब्बत के मैदान में आएगी, लेकिन इससे पहले आपको अपनी ज़बान और गुस्से पर काबू पाने का कड़ा इम्तिहान देना होगा, क्योंकि आपके अल्फाज ही आपकी सबसे बड़ी आजमाइश बन सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपकी सबसे बड़ी आजमाइश आपके अपने अल्फाज, आपका गुस्सा और आपकी बेसब्री होंगे। मार्स, जो जंग और आग का प्लेनेट माना जाता है, आपके 6ठे घर में दाखिल होगा, जो रोज़मर्रा के काम, मातहत अफराद, कर्जों और सेहत का घर है। इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में छोटी छोटी परेशानियां पहाड़ की तरह नजर आएंगी। ऑफिस में साथियों और जूनियर्स के साथ झगड़े आम होंगे। आपका सब्र बार बार आजमाया जाएगा और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यानी बगैर सोचे समझे सच बोल देना इस टाइम पीरियड में आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगी। आप किसी की हौसला शिकनी करने के इरादे से नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके अल्फाज तलवार की तरह काटेंगे और लोग आपसे दूर होने लगेंगे। दूसरी बड़ी आजमाइश आपकी जिस्मानी सेहत है, ख़ास तौर पर जिगर, निज़ाम इंहिज़ाम और कुल्हों से मुतल्लिक पुराने मसाइल अचानक से भड़क सकते हैं। बेचैनी, गुस्से की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और हादसात का खतरा भी बढ़ जाएगा। ख़ास तौर पर गाड़ी चलाते या खेल कूद के दौरान आपका बेसब्रा मिजाज आपको ऐसे फैसले करने पर मजबूर करेगा जिन पर बाद में पछताना पड़ेगा। प्लैनेट्स सख्ती से आपको तंबीह कर रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में किसी भी बहस में ना पड़े, ख़ास तौर पर अपने बॉस या किसी सरकारी अफसर से, क्योंकि ये बहस आपकी नौकरी या साख पर भारी पड़ सकती है। खामोशी इख्तियार करना, जो आपके लिए सबसे मुश्किल काम है, इस दौर में आपकी जीत होगी। इन 25 दिनों की दूसरी बड़ी आजमाइश आपके घर, ख़ानदान और अंदरूनी सुकून के हवाले से है, और सेजिटेरियस ये सैटर्न के असर की वजह से होगा, जो कि आपके 4थे घर में मौजूद है। सैटर्न आपकी जज्बाती जड़ों को हिला देगा और आपको बार बार ये एहसास दिलाएगा कि आप जहां खड़े हैं वो ज़मीन मजबूत नहीं। वालिदैन की सेहत, ख़ास तौर पर वालिद या ख़ानदान के किसी बुज़ुर्ग फ़र्द की तबीयत अचानक बिगड़ सकती है और ये आपके लिए शदीद ज़हनी दबाव का बायस बनेगी। घर में मुरम्मत या तंज़ीम आराइश के काम परेशानी का सबब बनेंगे। हो सकता है कि मालिक मकान किराया बढ़ाने का दबाव डाले या घर बदलने की नौबत आ जाए। जायदाद से मुतल्लिक कोई पुराना तनाज़ा दोबारा खड़ा हो सकता है और इसमें आपके अपने रिश्तेदार ही आपके खिलाफ नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी आजमाइश जज्बाती तन्हाई की है। सेजिटेरियस आप हमेशा खुश रहने वाले, पार्टी की जान बनने वाले फ़र्द हैं, लेकिन इस टाइम पीरियड में आप खुद को घर के अंदर ही तन्हा महसूस करेंगे, जैसे कोई आपके जज्बात को समझ नहीं रहा। यह एहसास आपको मायूसी की तरफ धकेलेगा और आप गलत लोगों की सोहबत में सुकून ढूंढने की कोशिश करेंगे। प्लैनेट्स आपको खबरदार कर रहे हैं कि इस दौरान घर से दूर भागने की कोशिश न कीजिएगा, बल्कि इन्हीं चैलेंजेस का सामना करें, क्योंकि यही वक्त है जब आप अपनी हकीकी जज्बाती ताकत को पहचान पाएंगे। सेजिटेरियस, अब बात करते हैं उस खुशखबरी की जो आपके चारों तरफ बिखरती हुई नज़र आ रही है। सैटर्न जहां आपको आजमाइशों में डाल रहा है, वहां आपका रूलिंग प्लेनेट जुपिटर आपके 7वें घर में बैठकर आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जश्न लेकर आया है। ये खुशखबरी मोहब्बत, शादी और कारोबारी शराकतदारी के हवाले से आएगी। अगर आप सिंगल हैं तो ये 25 दिन आपकी ज़िंदगी में एक ऐसे शख्स को लेकर आएंगे जो ना सिर्फ आपका हम सफ़र बनेगा, बल्कि आपका फ़लसफ़ियाना हम ख्याल भी होगा। कोई ऐसा जो कौस की तरह आज़ाद
आज़ाद रूह हो, सफ़र का शौकीन हो और ज़िंदगी को एक मुहिम जोई समझता हो। ये मुलाकात किसी सफ़र, आला तालीम के इदारे या किसी मजहबी और रूहानी तकरीब में हो सकती है। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं और शादी में रुकावटें आ रही हैं तो ये रुकावटें जादू की तरह ख़त्म हो जाएंगी और अगस्त के पहले हशरे में मंगनी या शादी की तारीख तय हो सकती है। शादीशुदा ज़िंदगी में अगर पिछले कुछ साल मुश्किल गुजरे हैं तो ये वक्त आपके रिश्ते में वो गर्मजोशी और दोस्ती वापस लाएगा जो शुरू में थी। कारोबारी शराकत में कोई ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपकी कमज़ोरियों को पूरा करेगा और एक नया प्लान शुरू करने का ये बेहतरीन वक्त है। आपको प्लान्स यकीन दिला रहे हैं कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी अकेली नहीं, किसी के साथ मिलकर हासिल की जाती है। सेजिटेरियस, वो खुशखबरी जो आपके कैरियर और आलमी अज़ाइम से जुड़ी है। अब बात करते हैं उस खुशखबरी का। सन आपके 9वें घर में चमक रहा है जो बैरून मुल्क सफ़र, आला तालीम, अशात और किस्मत का घर है। इस दौरान आपकी किस्मत आपके हक़ में पूरी तरह एक्टिव होगी। अगर आप बैरून मुल्क जाने, वीज़ा हासिल करने या आला तालीम के लिए किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का ख्वाब देख रहे हैं तो ये 25 दिन वो सुनहरी अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे जिनका आपको यकीन नहीं था। पेशेवराना हवाले से ख़ास तौर पर कानून, एजुकेशन, मीडिया, ट्रैवल इंडस्ट्री और फ़लसफ़े से वाबस्ता सेजिटेरियस अफराद के लिए ये दौर शानदार तरक्की और नाकाबिले यकीन मौक़े का है। आपकी कोई तहरीर, कोई लेक्चर या कोई वीडियो बैनुल-अक़वामी सतह पर पहचानी जा सकती है। अगर आप किसी कानूनी तनाज़े में फंसे हुए थे तो अगस्त के पहले अशरे में फ़ैसला आपके हक़ में आने के कभी इम्कानात हैं। आपके लिए मशवरा यही है कि इन 25 दिनों में अपनी ज़बान को काबू में रखें, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल करें, घर वालों के साथ सब्र से काम लें। आपका जुपिटर हर उस तूफ़ान के बाद आपके लिए कौसे क़ज़ा लेकर आएगा जिससे आप गुजरेंगे। उड़ने के लिए तैयार रहें क्योंकि आसमान में कोई हद आपके लिए नहीं रखी गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समझ करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।